अच्छा वकास भाई, एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया है बर्ड्स के हवाले से ही। रैपिड फायर होता है, जो आपके जेहन में आएगा ब्लंटली आपने उसका बस जवाब देना है। छोटे स्पीशीज में सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा बर्ड है? लबर्ड। लबर्ड सबसे ज़्यादा पसंद है। लबर्ड में कौन सा कलर सबसे पसंद है? मिटेशन ही कलर, टर्कोइज। टर्कोइज कलर। और मिटेशन कौन सी सबसे ज़्यादा पसंद है? ऑफलाइन। लबर्ड के बाद कौन सा बर्ड पसंद है? 2OB। ठीक। मुझे चारकोल 2OB ये बड़ी पसंद थी फिंच में। चलें, आप आ नहीं रहे लेकिन मैं ज़बरदस्ती ले आता हूँ। बजरीगर में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? ब्लैक फेस, ब्लैक विंग, होगो, एग्जीबिशन। ब्लैक फेस, ब्लैक विंग, होगो, एग्जीबिशन। ये चार वर्ड इकट्ठे पसंद हैं कि एक वर्ड ही पसंद है इसका? चार पसंद है लेकिन चारों को इकट्ठा करने की कोशिश है, इंशाल्लाह हो जाएगी तो फिर देखेंगे क्या बनता है। वर्किंग करना पसंद करते हैं कि खरीद लेना चाहिए? वर्किंग। खुद वर्किंग करनी चाहिए। सस्ते से महंगा बनाना मुझे मेरा चाम है, मेरा शौक है। खरीदा तो क्या वर्क, वो क्या चीज़ है? खरीदा तो खरीद के तो कोई भी पहलवान बन जाएगा। यानी कि Working आप करके बनना फोटो कॉपी पे बिलीव नहीं करते? नहीं, खुद मेहनत करके बने तो फिर मज़ा है, चाहे टाइम लग जाए कोई मसला नहीं। क्या समझते हैं सबसे ज़्यादा शोहरत किस परिंदे में मिली? लबर्ड। ऐसा क्या ख़ास टाइम था जब आपको लगा हो कि यार मैंने कुछ अचीव कर लिया? जब मैंने फर्स्ट टाइम शो विन किया था, बेंच पे गया था और विन करके बेस्ट इन शो लेके वापस आया था। कौन सा बर्ड विन किया था? ग्रीन ऑफलाइन। तो क्या उस जनरेशन के, जाहिर है काफ़ी टाइम हो गया तो वो बर्ड तो शायद ना हो, लेकिन उस जनरेशन के या उस फैमिली के बर्ड्स आपके पास आज भी हैं? हर लाइन में, हर लाइन में, हर लाइन में हर वो बर्ड म्यूटेशन है? में वही बर्ड यूज़ हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक। आज भी हैं। और ये एक शौकीन की सिंपल निशानी ग्रीन है। ऑफलाइन भी उसी लाइन के आज भी प्रोड्यूस हो रहे हैं। और वो जो ग्रैंड पेरेंट हैं उसके, वो भी मेरे पास पड़े हैं, और वो जो विन किया था वो भी आज भी पड़ा है मेरे पास। वो महंगे वाला ऑफलाइन है कि सस्ते वाला ही है? मेरे लिए तो मोस्ट रेयर और मोस्ट एक्सपेंसिव हो गया ना मेरे नहीं, लिए। उसका शौक करवाते हैं लोगों को। लोग असल में मादा परस्त हैं, वो पैसों पे खेलते हैं तो वो उस तरफ आते ही नहीं अब। बिल्कुल वो सही। कहते हैं कि महंगी चीज़ दिखाएं, वो नहीं। शौकीन आएगा तो शौकीन तो पूछता है कि सर वो दिखाएं बर्ड। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। किस ब्रीडर को समझते हैं जिसको आइडलाइज करते हो? अपने आप को। वेरी गुड। मैं अपने आप से सीखता हूँ, अपने आप से अपनी गलतियाँ निकाल के अपने आप को प्योरीफाई करके, थोड़ा मॉडिफाई करके अपग्रेड करने की कोशिश करता हूँ इंशाल्लाह। और उसी के अंदर मैं समझता हूँ कि शायद मैं आज तक स्टिल खड़ा हूँ। अच्छा, क्या समझते हैं गैदरिंग कितना रोल प्ले करती है आपकी हॉबी पे? हॉबी पे आई थिंक नहीं प्ले करती है, आपकी ज़ातियात पे और आपकी पर्सनल लाइफ पे रोल प्ले करती है। वो किसी ना किसी तनाजुर में आ ही जाती है। मैं बेसिकली गैदरिंग बर्ड्स कम्युनिटी वाली गैदरिंग कह रहा हूँ। मैं भी बर्ड्स कम्युनिटी वाली गैदरिंग कह रहा हूँ कि बर्ड्स कम्युनिटी वाली गैदरिंग आपको कुछ, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना ख़ास कोई रोल प्ले करती है। जो आपने करना है वो आपने करना है, जो आपके गोल्स हैं वो आपने अचीव करने हैं, जो आपके कॉम्बिनेशन हैं वो गैदरिंग में बैठ के कभी आप डिस्क्लोज नहीं करते, ना कोई आपसे करता है। तो वो कहे कि गैदरिंग हुई। कभी किसी को कहा मेरा बर्ड बिकवा दे? नहीं, सिर्फ ट्रेडर्स और ब्रोकर्स जो साथ लगे हुए हैं वही आपके बाजू में, उनके साथ कम्युनिकेट करके आप कहते हैं कि यार है करना है तो या करना है। आपके नज़रिए में ब्रोकर को हमने जो गाली बना दिया है, गलत नहीं है? बहुत बुरी बात है। मैंने एक इंटरव्यू में कहा था कि ब्रीडर, ब्रोकर या ट्रेडर का नाम ले लें, और थर्ड एक्सपोर्टर, ये ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में से किसी एक को भी आप निकाल दें और आप कामयाब होकर दिखाएं इस काम के अंदर। पॉसिबल ही नहीं है। तीनों एक दूसरे की तीनों ज़रूरत बन चुके हैं। बर्ड बेचने में ज़्यादा मज़ा आता है कि ब्रीड करवाने में? ब्रीड करवाने में। ब्रीड करवाने में। बड़ा ब्लंटली आपने जवाब दे दिया है। ब्रीड करवाएंगे तो बेचेंगे ना। अच्छा, जब ब्रीड ही नहीं कराया तो बेचना क्या है? यानी कि आप ये भी कह सकते हैं ज़्यादा ब्रीड करवाने में मज़ा आता है? ब्रीड करवाने में मज़ा आता है, और लोगों को पता है कि मैं ज़्यादा ब्रीड करवाता हूँ। माशाल्लाह। मेरा नाम इज इक्वल टू क्वांटिटी है। किसी भी बर्ड में आप क्या ख्वाहिश करते हैं? जून 2024 में क्या ख्वाहिश है? 2025-26 में क्या बर्ड हो आपके पास? डन फेलो के मल्टीपल कॉम्बिनेशंस के अंदर डाला हुआ है उसको, लबर्ड को। उसके अंदर उम्मीद है कि 2-3 कुछ चीज़ें ऐसी अच्छी बन जाएं जो इंशाल्लाह फिर वो तब शो करेंगे आपको, अभी बताना ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। यानी कि रेडे के कॉम्बिनेशन है, सिंपल। रेड ही क्रेज़ है? रेडे तो मेरा जुनून है। मैंने 2019 के इंटरव्यू में भी ये कहा था कि रेडे मेरा इश्क है, मेरा जुनून है, वो नहीं जाता कभी। क्या बेसिकली मुश्किल है इसलिए? मुश्किल है इसलिए। मुश्किल चीज़ें करने का मज़ा आता है। टास्क खुद को टास्क देते हैं खुद। वकास भाई, कितना प्लान करते हैं? यानी कि आज 2024 है, 26 की पेयरिंग कुछ प्लान की होगी आपने? बहैसियत इंसान हम सोचते हैं कि ज़िंदगी साथ दे ना दे अल्लाह के काम है, लेकिन प्लानिंग तो हमने 30 तक की हुई है माशाल्लाह। और एक सवाल मेरे जहन में आ गया है, लेकिन वो बिल्कुल इख्तिताम पे करूँगा।
और व्यूअर्स को भी कहूँगा उस सवाल का इंतज़ार करें। कौन से बर्ड्स ऐसे हैं या कौन से स्पीशीज़ ऐसे हैं जो 5 रुपए के भी हो जाएं, 100 रुपए के भी हो जाएं, लेकिन इश्क है? लवबर्ड, लबर्ड यानी कि ये ऐसी ऐसी स्पीशी है, या इसने ऐसा एक नशा लगा दी है, फेम का हो, पैसे का हो, किसी भी चीज़ का हो, कलर्स हैं, कॉम्बिनेशंस हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर कि ये मुझे लगता है कि रग रग में बस चुका हुआ है। ये 500 का भी हो जाएगा तो इंशाल्लाह इस सेटअप से आउट नहीं होगा, मेरे घर बिल्कुल से आउट ठीक। नहीं होगा। क्या चीज़ें हैं जहाँ से स्टार्ट लिया आपने? बजरीगढ़ से स्टार्ट लिया, बिल्कुल ठीक। और तब वर्किंग की कि फ़ोटोकॉपी बनाई? फ़ोटोकॉपी। उस वक्त तो नॉलेज नहीं था ना, इवन कि इनके बिहेवियर्स का नहीं पता था, नॉलेज नहीं था, तो बस ब्रीड करवा के और शौक था बढ़ाने का कि बढ़ जाए, किसी तरीके से एक हुजम बन जाए। उस दौर में और आज के दौर में बुनियादी फ़र्क क्या है? वन लाइनर। इल्म, नॉलेज। ये आपने पर्सनली बताया, मैं बीइंग अ हॉबी पूरी। मैं सबको कह रहा हूँ, जो अच्छा। नॉलेज लेके आया है, जो इल्म हासिल करके आया है, उसके लिए आज भी बहुत काम है करने के लिए। और पैसा तो चूँकि मैं कहता हूँ बाय प्रोडक्ट है, पैसा दिमाग पे हावी नहीं करना, सीख के करेंगे, बहुत चाम है, फ्यूचर भी इसका बहुत ज़्यादा ब्राइट है जिनके पास नॉलेज है। अब नॉलेज ब्रीडिंग, कीपिंग, होल्डिंग, सेलिंग, मार्केटिंग, ये सारा नॉलेज में आ जाता है। जिसके पास ये चीज़ों पे ग्रिप है, उसके लिए आज भी बहुत चाम है। वो कोई और काम करता है नहीं करता, इसमें भी रहता है तो अच्छे पैसे छाप लेता है। बिल्कुल सही। होल्डिंग पे बिलीव करते हैं बहुत ज़्यादा लोगों को, लेकिन मशवरा नहीं देते, मैंने नहीं देखा। देते, उनका टेम्परामेंट नहीं है। मैं एक्चुअली कमा चुका हूँ तो मैं अपने लिए होल्ड कर भी लूँ तो मुझे टेंशन नहीं है। जो बेचारे 1 साल पहले, 6 माह पहले कुछ चीज़ बेच के अपनी कोई कमेटी लेके आए हैं, उनको होल्डिंग कही ना तो वो गालियाँ देते हैं आगे से। जाहिर है। और आप सफ़ेद गुफ्तगू करने वाले आदमी हैं। मैं गाली सुनने का आदी नहीं हूँ। मैं कहता हूँ यार मुझे माफ़ करो, बेचो बस, वो बेच के पछताओ। बेच के वैसे ये भी मेरा एक सवाल था, बेच के पछताते बेच हैं, के पछताओ रख के नहीं पछताते ना? नहीं। अब मेरे पास तो मतलब एक छोटी म्यूटेशन और बड़ी की म्यूटेशन भी है ना, तो छोटी म्यूटेशन अगर मैं चाहूँ तो बेचूँ, ना चाहूँ तो मैंने कहाँ रखना है। तो हाई एंड को होल्ड करना अक्लमंदी है, लो एंड जो सबके पास है उसको होल्ड करके क्या कमाना, क्या रखना है। तो उसको जो भी प्राइस चल रही है करंट, उसको उस पर फ्लॉट आउट करते रहें। लाइक पहले क्रच का इस सीज़न मैंने एक बर्ड बेचा फॉर एग्ज़ाम्पल 14,000 का, उसी ट्रेडर ने सेकंड क्रच के बच्चे मुझसे लिए 8,000 के हिसाब से। अब थर्ड क्रच के बच्चे वही ट्रेडर जो है वो डिमांड कर रहा है 4500 5,000 रुपये का। तो कोई बात नहीं, बड़े पैसे कमाए हैं, बड़े पैसे हैं इसके अंदर। जिन्होंने होल्ड कर लिया या जिन्होंने मतलब स्ट्रेटजी नहीं थी, प्लान नहीं था, थोड़े डिस्टर्ब वो हुए हैं। आपने माशाल्लाह मल्टीपल शोज़ जज किए हैं पाकिस्तान में, तो बहुत अचीवमेंट है माशाल्लाह आपके साथ के। सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा शो आया जिसमें जज करने का बहुत मज़ा आया? ऑलमोस्ट सारे शोज़ अच्छे थे, लेकिन जो अगर क्वालिटी वाइज देखा जाए और बर्ड्स की और ब्रीडर्स की क्वालिटी वाइज देखा जाए तो वो कोयटा में मैंने शो जज किया था, वो बड़ा आउटस्टैंडिंग था। अच्छा माशाल्लाह। नंबर ऑफ कोयटा। बर्ड्स के लिहाज से, क्वालिटी के लिहाज से, और ब्रीडर्स की जो आगही कह लें, उनका शऊर कह लें, उनका सीखे ऐसी। एंथुसियाज्म बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा था, उनके बर्ड्स में छलक रहा था वो। अच्छा, ये प्यासे हैं। 18+ गुफ्तगू नहीं करनी, लेकिन अगर कोई कहे कि मेरा बर्ड सेल करवा दो तो क्या कहते हैं? वो मैंने जवाब दिया था आपको। किसी का कोई बर्ड सेल नहीं करवाता, सीधी बात है। लोग कहते हैं वैसे। मैं तलख हकीकतें बयान करता हूँ तो इसलिए शायद क्रिटिसिज्म में आता हूँ। कोई आपका बर्ड क्यों बिकवाएगा? आपने खुद ही अपनी मार्केटिंग करनी है, खुद ही अपने आप को शो ऑफ करना है। मुझे ख्वाब नहीं आनी कि अली माजिद ने क्या लगाया हुआ है। बिल्कुल आपको अपनी प्रोडक्ट खुद ही मार्केट करनी है, और जब मार्केट की होगी तो लेने वाला खुद आपके पास आएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। किसी को नहीं कहता कि मेरा भी बिकवा दे तो कोई। सिंपल। बिल्कुल सही। अच्छा वकास भाई, ये बताएं कि पाकिस्तान को कैसा रैंक करते हैं इंटरनेशनली बर्ड्स में? अभी बहुत काम होने वाला है, हम बहुत पीछे हैं। बहुत पीछे हैं हम लोग, बहुत पीछे हैं। यूनिटी नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। हम वो मक्खियाँ हैं जो एक दूसरे के ऐप तलाश करती हैं और उस पर बिन बनाती हैं। अच्छी चीज़ पे एडमायर नहीं होते। कभी भी नहीं करेंगे। लव बर्ड किसके पसंद है वैसे? किसी एक कोई नाम जिसके लव बर्ड आपको पसंद हो पाकिस्तान में? पाकिस्तान
अब तो माशाल्लाह बड़े अच्छे बर्ड्स ब्रीड हो रहे हैं माशाल्लाह, बड़े काफ़ी अच्छे मतलब क्वालिटी ब्रीड हो रही है। ऑलमोस्ट किसी एक दो का नाम लिया जाए तो बुरी बात है, माशाल्लाह हर घर में अच्छा बर्ड है, लेकिन हमें कदर नहीं है। हम लोग एडमायर नहीं करते उन्हीं लोगों की, हम लेग पुलिंग कर रहे होते हैं, उन्हीं को हम लान तान कर रहे होते हैं, जो गलत बात है। सीनियर्स की इज़्ज़त होनी चाहिए, एहतराम होना चाहिए, पार्ट ऑफ गेम है अप्स एंड डाउन्स। वकास भाई, फ्यूचर में क्या गोल्स अचीव करना चाहते हैं ब्रीडिंग के अलावा बर्ड्स फील्ड के हिसाब से? यू आर नाउ जज पाकिस्तान में, मेरा नहीं ख्याल कि इतने शो किसी ने जज किए होंगे, कि आपकी नॉलेज के मुताबिक किए हैं किसी ने? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या आगे, क्या कहीं बाहर बूर निकल जाए शो जज करने के लिए? ऐसा शो जज करना एक अलग चीज़ है। मेरा शुरू से ख्वाहिश रही है, ख्वाब रहा है कि मैं एक अच्छा फार्मर बनूं। माशाल्लाह। तो फार्मिंग लेवल पे जाने का ख्वाब है। जजिंग के लिए कोई भी इनवाइट करेगा, जाएंगे, ज़रूर जाएंगे, कहीं भी बुलाएगा। लेकिन जो पर्सनल एम्बिशंस होती हैं बंदे की, वो एक ऐसा एक आइडियल फार्म डिज़ाइन करना है कि जिसके अंदर मेरे पास ऑलमोस्ट तमाम स्पीशीज़ लगी हों। ऑलमोस्ट तमाम स्पीशीज़ जो मैंने अभी लगाई हैं, लाइक यू कैन से, अगर मैं उनको कैटेगराइज करूं तो वो एक कैटेगरी फिंच की आ जाती है, एक बजीरगर की आ जाती है, एक लवबर्ड की और एक एक्जॉटिक बर्ड्स की। तो ये मेरा ख्वाब था कि ये चारों मेरे जो सेक्टर्स हैं वो एक अंडर वन रूफ जो हैं वो मैंने रखे हैं। बिल्कुल सही माशाल्लाह। काफ़ी बड़ी जगह चाहिए होगी आपको। इंशाल्लाह अल्लाह देगा। एग्जॉटिक में क्या पसंद है? एग्जॉटिक में मुझे कलर्ड रा आजकल पसंद है, पहले मुझे सिंपल रा पसंद था। ग्रीन रा जिसको हम बोलते हैं। आजकल कलर्ड पे वर्किंग भी कर रहे हैं कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जी, कोशिश कर रहे हैं सीखने की और कुछ करने की। बनाने की कह सकते हैं आप, सीखने वाला क्या सीन है? बनाने की कर लें। किसी को छोटा सा मैसेज पब्लिक के लिए? सर फेंक के अपने गोल्स पे फोकस रखें, अपनी वर्किंग पे तवज्जो दें, जो कर रहे हैं वो करते रहें। फेसबुक को अपनी मोबाइल से डिलीट कर दें अगर लगता है कि वो आपकी लाइफ में हर्डल्स पैदा कर रही है। नेगेटिविटी से दूर रहें, अपने काम से काम रखें और दूसरों के लिए खैर मांगे, दुआ मांगे। अल्लाह ताला सबके लिए आसानी वाला मामला करे और सब्र और इस्तकामत अता फरमाए हमें। इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है, एक पैनिक, तकलीफ होती है देखकर। आज मैं देखता ही नहीं जो मैंने मशवरा अभी आपको दिया, फेसबुक डिलीट कर दिया, मैंने डिलीट नहीं की हुई, लेकिन मैं देखता ही नहीं। अच्छा। मैं अपनी वॉल पे पोस्ट लगाने के बाद उसको कमेंट नहीं पढ़ता, मैं टाइम ही नहीं मिलता, इतना बिजी हूँ। और अगर देखता भी हूँ तो बस थोड़ा बहुत लेकिन बस। जाहिर है कोई फैमिलीज तो कांटेक्ट करती होंगी, कोई हाँ हाँ, फ्रेंड्स? दोस्त बताते हैं कि आज ये हो गया, ये पोस्ट लगी हुई है, ये उसने कमेंट कर दिया, उसने उसको गाली दे दी, उसने तो बुरा लगता है, बुरा लगता है। उन्हें कहते हैं यार दूर रहो, आप भी दूर रहो, अच्छा नहीं है। पहले ये नहीं था, अदब था, पहले मोहब्बत थी, इसार था, जज्बा क़ुव्वत थी। अपनी अब लोग कहते हैं बस या शेख अपनी अपनी वेख। ज़बरदस्त मिसाल दी आपने। और वो आपने वही वाली बात बताई है कि पंजों उंगलियां इकट्ठियां हो जाती हैं खान लगे और बाद में लड़ पड़ती हैं। गलत है ना ये, देखें जब तक अच्छा हो तब तक वो कहते हैं मीठा मीठा, हप हप, कड़वा कड़वा, थू थू, ये गलत होना चाहिए, गलत है। जब तक आपको माल आ रहा हो आप कहते हैं सब अच्छा है। आपका बर्ड ब्रीड कर गया, आपका बर्ड आपको अर्निंग करके दे गया है तो आप कहते हैं यार ये मैंने किया था। अब अगर बर्ड ब्रीड नहीं हुआ या सेल, आपने सेलिंग में कोताही की है, आपने मार्केट नहीं किया, आपने अपने बर्ड को पब्लिक नहीं किया, आपने अपनी म्यूटेशन को अपग्रेड नहीं किया, अपने आप को डाइवर्सिफाई नहीं किया, अब आप कह रहे हैं कि यार वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है। मार्केटिंग को अहम मेजर रोल समझते हैं? फर्स्ट प्रायोरिटी पे मार्केटिंग है, अहम रोल प्ले करते हैं। आपने अपनी मार्केट खुद करनी है। आपकी फेसबुक प्रोफाइल जो है वो आपकी एक मेन्यू होना चाहिए आपका। जब आप किसी होटल में जाते हैं, मेन्यू ऑर्डर करते हैं तो मेन्यू में सब चीज़ नज़र आ रही होती हैं। आपकी प्रोफाइल जो है वो आपका मेन्यू है। जब कोई भी लोकल या इंटरनेशनल आपको ऑर्डर पर प्लेस करेगा तो आपका मेन्यू चेक करता है कि आप क्या कुछ ब्रीड करवा रहे हैं, आप किस कैटेगरी के हैं, आप किस कैलिबर के ब्रीडर हैं। तो वो आपका साफ़, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उसमें लड़ाई झगड़े, किसी की तस्वीर लगा के जितनी लड़ाई झगड़े होंगे, नेगेटिविटी होगी, वो कहेगा यार ये बंदा फारग है, बंदा तो कभी आपको ऑर्डर प्लेस नहीं करेगा। फिर आप ये कहेंगे मेरा बर्ड नहीं बिकता, हमारा तो बिकता है अल्हम्दुलिल्लाह। इंटरनेशनली। अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर 2 आए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह देंगे इंशाल्लाह ताला। दिस इज़ दी हाई न्यूज़। और अब आपको मेरा ख्याल व्हाट्सएप आना शुरू हो जाएंगे, भाई किस चीज़ का ऑर्डर है, मेरे भी बिकवा दें। वही वाला जवाब है जो आपको बताया था। तो वो उसके साथ टैग लगा दूँ? पी लगा दें। वकास भाई लास्टली बस ये बताएं,
कभी दिल किया कि खैराबाद कह दूँ अभी? नहीं, ये तो जुनून है, इश्क है। खुद को खैराबाद कह सकते हैं, इसको तो नहीं कह सकते। मेरे तो बच्चों को बड़ा पसंद है, अब तो मैं चाह के भी नहीं छोड़ सकता, मेरे बच्चों को बड़ा पसंद है। कम कर दें? कम ये बगैर मतलब वो हम उसके बगैर रह सकते ही नहीं ना, अब आदत बढ़ गई हुई है। मैं रैपिडली एक सवाल पूछता हूँ, पैसा के परिंदा? परिंदा, पैसा इज बाय प्रोडक्ट। आप परिंदे से पैसा, परिंदे से पैसा, परिंदे से पैसा, परिंदे से इश्क, और इश्क से पैसा बाय प्रोडक्ट, और पैसा ही पैसा, पैसा ही अन्य वहाँ पैसा। पैसा। माशाल्लाह। हर साल जो सोचते हैं उससे ज़्यादा अचीव करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पहले क्रच, पहले सीज़न, पहले महीने के अंदर आपको अचीव हो जाए, सम टाइम पूरे साल के बाद आपको, लेकिन वो कैलकुलेशन के लिए जो टाइम नहीं होता है वो आपने अब देना होता खुद को, सब्र, हौसला ज़रूर विकास चाहिए। भाई 20 साल हो गए हैं ब्रीड करवाते हुए, क्या समझते हैं कौन कितने साल पीछे जाएं तो सक्सेस स्टार्ट हुई थी? 18-19 में जब कोविड स्टार्ट हुआ तब सक्सेस स्टार्ट हुई। कोविड बिल्कुल में सही। भी असल बूस्ट जो मिला वो कोविड में मिला, और कोविड की वजह से ही लवबर्ड ज़्यादा प्ले कर गया। अदरवाइज़ जो आज आपको नज़र आ रही है, ये अनारकी नज़र आ रही है, तो ये आपको 21 में नज़र आ जाता आजकल मैं बहुत सारी पोस्टें ऐसी देख रहा हूँ, मेरा यूके का वीज़ा लग गया, मेरा कनाडा का वीज़ा लग गया, मेरा दुबई जा रहा हूँ, एजुकेशन कंप्लीट करने जा रहा हूँ, बिज़नेस, फैमिली में कोई मसरूफियत है। इस तरह का बहाना कभी ज़िंदगी में आएगा आपकी तरफ से? ज़िंदगी रहे सेहत सलामती वाली, अल्लाह आपको सेहत से रखे। तोता आपको मेरे साथ नज़र आएगा इंशाल्लाह। बुढ़ा हो जाऊँगा, मुँह में दांत नहीं होंगे, बर्ड लगा होगा। यानी कि वो शाहरुख खान कहता है, लास्टली हम ये बात करेंगे, वो शाहरुख खान कहता है डट के खड़ा हूँ, हिम्मत है तो खाड़ लो। डट के खड़ा हूँ, ये नेगेटिविटी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जिसने जाना जाए, आई डोंट केयर अ डैम। और ना ही मैंने उसे कहा था आने के लिए, मैं इधर ही हूँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। और इधर ही हूँ के साथ साथ आप इस पे भी मुकम्मल यकीन रखते हैं कि इसी से पैसा कमा के दिखाऊंगा? इंशाल्लाह, मेरा तो बेटर यही है। और बताएं, लोग शर्माते हैं ये कहते हुए, वो कहते हैं मेरा ज़मींदार है, मेरे फार्म है, मेरी वैलियाँ हैं, मेरी फैक्ट्रीज़ हैं, मैं प्रॉपर्टी का कर रहा हूँ, ये रेंट्स आ रहे हैं। मेरा बेटर यही है, मैं यही करूँगा इंशाल्लाह, मुझे यही आता है। बस एक और तल्ख और मज़ेदार सा सवाल, ये कोई 20वां आखिरी है आपका? 20वां आखिरी है मेरा। आप गुफ्तगू ही बड़ी मज़ेदार कर रहे हैं, मैंने सोचा था 6-8 मिनट में ख़त्म कर दूंगा, तो सच्ची कर रहा हूँ। 20 मिनट हो गए हैं। एग्जॉटिक में वकास भाई किसको आइडलाइज करते हैं? मुस्तफ़ा खान हमदम। यस, दुबई वाले? समझता हूँ दुबई वाले, कराची वाले। तो और उनके बाद अगर लोकल अगर देखें पाकिस्तान में, तो फिर वो सैयद फ़हीम शाह, अल कासिम। सुना उनका बहुत ज़बरदस्त फार्म है, बहुत आउटस्टैंडिंग, स्टेट ऑफ द आर्ट है। मैं कह रहा हूँ ख़त्म है। अच्छा, मैं तो बल्कि उनसे अपॉइंटमेंट लेके बैठा हूँ कि मेरा जब फॉर्म डिज़ाइन करेंगे तो शाह साहब करेंगे माशाल्लाह, इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। और ये बजरीगर में किसके बर्ड्स पसंद हैं? मसहब अब्दुर्रहमान के। बहुत अच्छा काम कर रहा है, समझते हैं कि सुपर रुस्तम है। अभी तक उसने काफ़ी बर्ड में शो ही नहीं किए। हाँ, ये इसके साथ एक मसला है, मैं भी उसको अक्सर कहता हूँ, लेकिन वो आगे से जवाब दे देता है कि सारों ने लगा दिया था, मैं क्यों लगाऊं, कोई अलग चीज़ लगाऊंगा। काफ़ी चीज़ें इसके पास हैं जो उसे शो ऑफ नहीं की हुई। ये शिकवा तो मेरा आपसे भी है। नहीं, मैं तो अपने आप को कहीं देखता ही नहीं हूँ ना, वो तो माशाल्लाह मैंने आपके बर्ड्स देखे हुए हैं। ये आपकी मोहब्बत है। थैंक यू सो मच। और एक दफ़ा फिर कह दें कि कहीं नहीं जा रहा। नहीं, मैं तो कहीं नहीं जा रहा, और मेरा जो बर्ड है वो कहीं नहीं जा रहा। इंशाल्लाह ताला किसी का जा रहा तो वो जाएगा, वो खुद भी जाएगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, ना मेरा बर्ड कहीं जाएगा इंशाल्लाह, ना मैं कहीं जाऊँगा। मैं फजले खुदा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला मिन फजले रब्बी, अल्लाह ताला आपको सेहत से रखे और आपके बर्ड्स को भी, शौक को भी इसी तरह सलामत रखे। इस टाइम पर मैं ये कहूँगा लास्टली कि जब कोई इंटरव्यू नहीं दे रहा था, पैनिक सिचुएशन में सब खामोश थे, हर बंदे को रिस्पेक्ट लेवल होता है, तो यू आर दी वन जिसने ये क्रेडिट भी ले लिया कि मुश्किल वक्त में भी आप खड़े हैं। तो थैंक यू सो मच कि इंडस्ट्री में अभी भी ऐसे लोग हैं जो मुश्किल फेज़ को भी साथ चलने वाले हैं। अच्छे वक्त में क्रिटिसिज्म मोल लिया हुआ है, तो अभी भी कोई देगा तो मोस्ट वेलकम। मेरी आखिरी फेसबुक पोस्ट थी कि प्राइम टाइम पर वकास साहब क्या कह रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया वकास भाई, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।